हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं फटाफट जीके का भाग 9 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है जैसे कि आपका भारत की आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, या दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी। ऐसे क्वेश्चन आपका इस भाग में मिलेंगे जो अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही विशेष हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को जरूर लाइक कर लें। पहला क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। उदयपुर, जयपुर, बेंगलोर या मुंबई, किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या है, जयपुर को कहा जाता है भारत का पेरिस। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। महाभारत से, उपनिषद से, या मुंडकोपनिषद से, या ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है, तो इसका जवाब आपका है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल। तो इसका जवाब आपका है हिंदी। कौन सी भाषा, हिंदी बोली जाती है सबसे अधिक। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। हिंदी, ब्राह्मी, खरोष्टी या संस्कृत। तो इसका जवाब आपका है संस्कृत। सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी भाषा है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं। रामसानी दिनकर को, मैथिली शरण गुप्त को, गोपाल सिंह नेपाली को, या कबीरदास जी को। तो इसका आंसर आपका है मैथिली शरण गुप्त जी को। मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है आधुनिक युग का तुलसी। निम्नलिखित में से किसे संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। वाल्मीकि को, तुलसीदास को, मनु को, या पाणिनि को। तो इसका जवाब आपका है पाणिनि को माना जाता है संस्कृत व्याकरण का जनक। किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, या नागार्जुन, या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जवाब आपका है सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तुलसीदास को, विद्यापति को, कालिदास को, या मुंशी प्रेमचंद को। तो इसका जवाब आपका है कालिदास को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने का सही समय क्या है, यानी कितना समय लगता है सही समय गाने में। 45 सेकंड, 52 सेकंड, 65 सेकंड, या 30 सेकंड। तो इसका आंसर आपका होगा 65 सेकंड लगता है भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने में। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के संविधान सभा में कब अपनाया गया था। 22 जून 1947, 24 जनवरी 1950, या 26 जनवरी 1950, या 15 अगस्त 1947। तो इसका जवाब आपका है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था। 15 अगस्त 1947 को, या फिर 24 जनवरी 1950 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1956 को। कब अपनाया था, तो इसका जवाब आपका है 26 जनवरी 1950 को अपनाया था अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो इसका जवाब आपका है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया गया है। वार्षिक आय, वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद, वार्षिक वित्तीय विवरण, या सकल घरेलू आय। तो इसका जवाब आपका होगा वार्षिक वित्तीय वितरण। वार्षिक वित्तीय वितरण। भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया। कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया। तो इसका जवाब आपका अनुच्छेद 12 में। किसमें, अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112। किसे दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है। इनमें से दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है। नील नदी, मिसिसिपी नदी, हांगो नदी, अमेजन नदी। कौन सी नदी सबसे गहरी है, अमेजन नदी। अमेजन नदी। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। कावेरी नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, यमुना नदी। कौन सी नदी, तो भागीरथी नदी पे टिहरी बांध है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं सबसे पुरानी हैं। कहाँ है, मध्य प्रदेश में हैं। काराकोरम हाईवे किन दो देशों को आपस में जोड़ता है। पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब होगा भारत और चीन। किससे जोड़ता है, भारत और चीन को, सॉरी पाकिस्तान और चीन को। पाकिस्तान और चीन को।
नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? चाय उद्योग, मछली उद्योग, दाल उद्योग, दुग्ध उत्पादन। तो इसका जवाब है मछली उद्योग। क्या है? मछली उद्योग नीली क्रांति का संबंध है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मैक्सिको का खाड़ी, उपरोक्त सभी। कौन सी है? तो इसका जवाब आपका है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण एशिया से, मध्य एशिया से, यूनान से। कहाँ से आए थे? तो इसका जवाब आपका है मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आर्य आए थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? तो इसका जवाब है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत की आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जवाब क्या होगा आपका? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन। रिएक्टर स्केल के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? भूकंप की तीव्रता, वायुमंडलीय दाब, आपेक्षिक घनत्व या फिर सापेक्ष आर्द्रता। किसकी की जाती है? तो इसका जवाब आपका है भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। तो होता है आपका ये समाप्त। लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।